प्रॉब्लम्स बताना है ना। असाइनमेंट मिला है तुमको? नहीं मिला। आ गया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आया है ना जी? आपका पहला क्लास है तो दिक्कत होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी था आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या था? -1 प्लस √2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 2 और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यू का मान 1। ये आपको मेन प्रॉपर्टीज था। और ओमेगा का पावर जब ज़्यादा होगा उसको निकालने का तरीका बताए थे, है ना। एक सवाल दिए थे बना। सवाल था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √-1 माइनस √-1 माइनस √-1 माइनस √, इस तरह से इन्फिनाइट तक जा रहा था। और इसमें बोले थे इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। किसी का नहीं बना? इसका मान निकालना है, यानी कि √-1 फिर माइनस √-1 फिर माइनस, यानी कि ये नंबर जो है √-1 माइनस √-1 माइनस √-1 माइनस, ये बार बार कितना बार रिपीट किया? इनफाइनाइट बार। तो हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, तो मान लिए कि इसका वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर। अब x का वैल्यू जितना आ जाए, ठीक है। x का अब मान निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक रूट तो हट जाएगा, ये बन जाएगा x², और ये ऊपर वाला रूट हट गया। ठीक है, ऊपर वाला जब रूट हटेगा तो बचेगा -1 फिर माइनस √-1 माइनस √-1 माइनस √-1 माइनस, जितना बार लिख दीजिए, ये आ गया। अब इस माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना टर्म को छोड़ दीजिए, और यहां से आप देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है कि नहीं? √-1 माइनस √-1 माइनस √-1 माइनस कितना बार? इनफाइनाइट बार। ये भी कितना बार था? इनफाइनाइट बार। तो ये दोनों क्या होगा?
सेम होगा। और जब दोनों सेम है तो इसका वैल्यू को आप क्या माने थे, x, तो -1 माइनस, तो इसके वैल्यू को भी हम कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट पर जा रहा है। अब वही चीज ऊपर यहाँ से जैसे इसको ढक लीजिए तो आपको क्लियर वही दिखेगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो इसके जगह पे हम x लिख दिए, इसके पहले क्या था -1 और माइनस, तो -1 को लिखे, माइनस को भी लिखे और इसके जगह पे x डाल दिए, क्योंकि इसको हम लोग x माने। ये हो गया आपको x² और इसको बायां तरफ लाए +x +1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, x बराबर -b, b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस पर सॉल्व कर किए। क्लियर है सबका? यानी कि x बराबर -1 प्लस माइनस और 1 - 4/2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस और ये होगा √-3/2, यानी कि x बराबर, दो पार्ट में तोड़ लीजिए इसको, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो -1 प्लस, अच्छा -√3 का वैल्यू यहीं लिख दे रहे हैं, 3 का √3 और माइनस के कारण आई होगा, कल भी बताए थे। तो प्लस वाला लिए पहले √3i/2 और माइनस वाला क्या होगा, -1 माइनस √3i/2, यानी कि x बराबर, और ये क्या था, ओमेगा, और ये है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू या तो ओमेगा के बराबर होगा नहीं तो ओमेगा स्क्वायर। लिखिए, समझे इसको सब? आइए, हो गया सबका? ऐसा भी दे सकता ओमेगा, एक ऑप्शन, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तीसरा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों डाल देगा, चौथा नन ऑफ दिस। कौन सही होगा? तीसरा वाला, जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों। आगे बढ़े, लिखो जल्दी से।
रिकॉर्डिंग हो रहा? हो गया? लिख लिए पूरा? अगला सवाल है, if alpha and beta be the imaginary cube roots of unity, then ये भी आपको पूछा हुआ सवाल है जेई का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन नहीं लिख रहे, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1। अल्फा बीटा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी रूट। चलो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या था? 1 था, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर। इसमें इमेजिनरी वाला कौन था? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक तो रियल रूट था, अब बाकी दो जो है इमेजिनरी रूट। यानी कि अल्फा और बीटा अगर इमेजिनरी रूट है तो एक वैल्यू होगा ओमेगा के बराबर और दूसरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि दो ही इमेजिनरी रूट था। ये बात समझे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 था, उसमें से एक रियल था, बाकी दो जो है इमेजिनरी था। और ये बोलता है कि अल्फा बीटा इमेजिनरी वाला है, अब वो भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसको अगर हम ओमेगा मान लें तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आइए, सिंस अल्फा बीटा be the imaginary cube roots of unity, therefore we take, हम लोग अपने से चुन ले रहे हैं। अब इसमें तो मालूम नहीं है कि कौन ओमेगा होगा कौन ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये पता है कि दोनों इमेजिनरी है। तो हम लोग मान ली वी टेक एज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अपने से मान लिए कि अल्फा ओमेगा के बराबर है और बीटा जो है ओमेगा स्क्वायर, दोनों इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया। अब आपको इसका वैल्यू चाहिए, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 अल्फा टू दी पावर -1 बीटा टू दी पावर -1। तो अल्फा के जगह पे हम ओमेगा डाल दिए, उसका पावर 4, बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, उसका पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर -1। और नहीं तो ऐसा लिख सकते हो 1 बाई अल्फा बीटा। देखो तो अल्फा का पावर -1 तो नीचे आएगा 1 बाई अल्फा, बीटा का पावर -1 नीचे आएगा 1 बाई बीटा, तो 1 बाई अल्फा बीटा लिख दिए। ये हो गया ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा टू दी पावर 8 1 बाई अल्फा के जगह पे ओमेगा और बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो आपको बताए थे कि जब पावर 3 से ज़्यादा होगा तो रिड्यूस कैसे करते हैं? जितना भी पावर होगा ओमेगा का 3 से ज़्यादा तो 3 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर अगर 1 आया तो इसका वैल्यू ओमेगा के बराबर, और 8 में 3 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना? 2 आएगा, तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। और 1 बाई ये क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब।
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1, ये बताए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा। आइए चलिए लिखिए जल्दी से। अरे उधर बैठता तो दिखता साफ, एकदम इधर बैठा, इधर हम खड़े रहते तो नहीं दिखेगा, जब बताएंगे तो। राइट साइड से लिखते हैं ना, आता डायरेक्ट हवा में बैठता, ठंडा लग जाएगा। अभी गर्मी से आया तो थोड़ा सा साइड में बैठो। हो गया। हुआ जी। बराबर दीजिए, वहां इक्वल टू सब में इम्प्लाइज फिर दे रहे हो, देखो तो हम इम्प्लाइज दिए हैं। आप लोग अपने से भी लिखते रहते हैं कुछ कुछ, क्या हो गया सबका? 80 नंबर से ज़्यादा अगर मैथ में आने लगेगा तो सब चीज़ चेक कर देगा, इम्प्लाइज कहाँ होना चाहिए, इक्वल टू कहाँ होना चाहिए, इसका भी चेक होने लगता है। तो शुरू से आपको प्रैक्टिस रहेगा तब ना कि कहाँ पे इम्प्लाइज का यूज होगा, कहाँ पे इक्वल टू का यूज होगा। हर सवाल में हम लिखते हैं, आप लोग जो है अपने मन से कुछ भी उतार देते हैं। सर बताइए थोड़ा इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसके जगह पे ये बैठा है, इसके जगह पे ये बैठा है, इसके जगह पे ये बैठा है, तो ये इक्वल टू होगा। जहां पे इक्वेशन होता है वहां पे जो है इम्प्लाइज का साइन होता है। इफ क्यूब रूट्स ऑफ a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई वाई एंड आइए एंड a बाई एक्स प्लस b बाई वाई इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये भी पूछा हुआ 0 1 2 3 4, तो ये लगता है एक बार बता दिए है ना। चलो लिख लो, हमको भी याद है कि बताए। वहाँ लेमडा नहीं था, वहाँ प्रूफ डेट दिए थे, लेमडा के जगह पे 4 डाला हुआ था उसमें। लेकिन सवाल जेई में यही पूछा था, वो वाला नहीं था। लेमडा यहाँ दे दिया था, ऑप्शन में दिया था लेमडा का वैल्यू 1 2 3 4। आपको टिक मारना था कौन सही होगा। चलिए बनाए तो बना लीजिए इसको, देखिए याद है कि नहीं।
बनेगा। ये एक कंडीशन दिया हुआ है, क्यूब रूट्स ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और क्यूब रूट्स का मतलब हुआ ए प्लस आई बी का पावर 1/3, इसका मतलब यही है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, विच इम्प्लाई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, पावर जब बायां से दाहिना तरफ जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 का उल्टा 3 हो गया, विच इम्प्लाई ए प्लस आई बी, और इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दिए, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, या ए स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट, 3 ए स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3 ए और बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दिए, यानी कि ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, आई का क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई प्लस 3x आई का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, यानी कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। ठीक है, तो आई क्यूब के जगह पे माइनस आई डाल दिए इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 डालिएगा तो ये हो जाएगा -3x वाई स्क्वायर। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखिए, रियल पार्ट यानी कि जिसमें आई नहीं है, ए प्लस आई बी, और बिना आई वाला देखिए 2 टर्म है, एक टर्म यहाँ है एक टर्म यहाँ है, ये दोनों को एक साथ, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, जो आई से जुड़ा हुआ, आई से जुड़ा हुआ ये भी है ये भी है, आई को बाहर कर लेंगे। ठीक है, आई को बाहर कर लिए, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस आई बाहर निकल गया तो वाई क्यूब, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया x प्लस आई वाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब उसका रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो कंपेयर कर लीजिए, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का रियल पार्ट ए है और राइट साइड का रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है उसका वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और लेफ्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट बी है, आई को छोड़कर लिखा जाता है तो बी, और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट है 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब, ये आया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ए ये दोनों में कितना कॉमन है x, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, बी और ये दोनों में y कॉमन है,
एक y को बाहर किए, बचेगा 3x² माइनस y²। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए a/x है, तो x को बायां तरफ लाइए, बायां तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया? x² माइनस 3y²। इसके नीचे 1 है, गुना कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, यहां भी y को बायां तरफ, b/y है तो y को बायां तरफ ले आए, तो बायां तरफ लाएंगे तो ये होगा b/y इज इक्वल टू 3x² माइनस y²। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर यही आएगा। क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ दिए और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ दिए। पहला इक्वेशन का राइट साइड ये है और दूसरा का राइट साइड है 3x² माइनस y²। ये x² और 3x², 4x² माइनस 3y² और माइनस y², 4y²। 4 बाहर कर लिए, बचेगा x² माइनस y²। ये किसका वैल्यू है? a/x प्लस b/y का। अब कंपेयर कर लीजिए, a/x प्लस b/y बराबर लेमडा इंटू x² माइनस y², यानी कि लेमडा के जगह पे क्या आया? 4। लेमडा इज इक्वल टू चलिए एक सवाल देते हैं जो आप लोग बना दीजिएगा। ट्राई कीजिएगा तब। उतारो जल्दी से। इस बार इम्प्लाइज हम दिए हैं, देखो वहां तुम इक्वल टू लिख रहा। इक्वेशन है ना, बीच में इक्वल टू है तो इधर इम्प्लाइज पड़ेगा, और इक्वेशन नहीं रहेगा तब इक्वल टू आएगा। हो गया जी? तेरह तारीख को आप लोग का टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। फिर 27 तारीख को टेस्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अभी यहाँ पे मान लीजिए पूरा अगर फिनिश हो गया तो ठीक है, और फिर 27 तारीख को भी, क्योंकि जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा तो कैसे टेस्ट लेंगे। तो अभी जहाँ तक पूरा होगा वहीं तक टेस्ट में दिया जाएगा। अभी जैसे आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ लिए, स्क्वायर रूट पढ़ लिए हैं, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े। अब बचा हुआ कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट। हटा लिया तो पढ़ लो, समझा? जेई में है तो जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लो। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। ना वो नहीं। फोर्थ, अच्छा फोर्थ रूट वाला एक ठो बताना है ना। हाँ। चलो लिखो जल्दी से, तो लोग टाइम ले लेता है। डिमावस थ्योरम नहीं है तुम लोग को, लेकिन ये जेई में पढ़ना, लेकिन क्या करता है कि उसको जो है पढ़ा देता है, क्योंकि वो n पावर के लिए है, 1/n पावर होगा। अब n के जगह पे 3 बैठाइएगा तो इसका भी रिजल्ट उसी से आने लगेगा, 4 बैठाइएगा तो उसी से रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ जो अलग अलग पढ़ रहे हैं सब वो एक ही में आ जाएगा, समझे?
इसलिए बहुत जगह पढ़ा देते हैं, वो है बीएससी। और भी उसका फायदा मिलता है। तो जितना, अब मान लीजिए पूरा बीएससी पढ़ लिया तो आईएससी को पूरा बढ़िया से नहीं बना दीजिएगा, तो बोलिए सर बीएससी भी पढ़ाई दीजिए, अब ये तो जेईई में काम आएगा, वैसे थोड़ी होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने पे क्या होता है, मैथ में जो है, जो आप ग्रेजुएशन में यहाँ पढ़िएगा वही मैथ वहाँ पढ़िएगा, उससे कम पढ़िएगा। यहाँ जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगा मैथमेटिक्स में, उससे कम मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स नहीं आएगा। जितना उसको ज़रूरत है बस उसका यूज करेगा। और ये जो ग्रेजुएशन होता है आईएससी बीएससी, इसमें मैथ अगर कोई ऑनर्स लेते हैं तो वो मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के मैथ्स वाले से, उससे ज़्यादा ही लोग पढ़ेंगे। यहाँ 800 नंबर का केवल मैथ ही आ जाएगा ग्रेजुएशन में। आगे बढ़े। बीच बीच में लाइन कहाँ से आ जाता है, नहीं हटाना। हो गया सबका जी। आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी, x बराबर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, और z इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। फाइंड, सिंपल सवाल है, प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? बन जाएगा सबका। क्या दिया हुआ? ओमेगा इज द सिंस ओमेगा is the cube roots of unity। इसलिए दो प्रॉपर्टीज तो आपको पहले ही से पता चल गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा और ओमेगा क्यू बराबर
1 होगा। इतना आपको पहले ही से पता चल गया। अब बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए। नाउ वी हैव, हमको चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू। x का वैल्यू पुटअप कर दिए a प्लस बी, y का वैल्यू पुटअप कर दिए a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और z का वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी ओमेगा। इसी का मान चाहिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करें, a ओमेगा में a ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। a ओमेगा को b ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, b ओमेगा स्क्वायर को a ओमेगा स्क्वायर से तो b इंटू ए भी हो गया, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा टू द पावर 4। बी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। ठीक है, ये आपको आ गया। यानी कि a प्लस बी, लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड ही है, ए स्क्वायर और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ये दोनों में कॉमन कितना होगा? ए बी। अच्छा ऐसा करो, पावर छोटा कर लो, ये बताए थे ए बी ओमेगा 4 का वैल्यू 4 में 3 से भाग दीजिए, पावर 4 है, इसमें 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो वैल्यू इसका ओमेगा हो जाएगा बी स्क्वायर, और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। यानी कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों में ए बी को हम बाहर कर रहे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ए बी बाहर निकल गया, और प्लस बी स्क्वायर। यानी कि लेफ्ट साइड वाला लिखे हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और बताइए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए -1, इसके जगह पे -1 बैठा दिए, और इंटू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एक्स वाई जेड, और ये किसका फॉर्मूला है जी? ए क्यू माइनस बी क्यू का। यानी कि एक्स वाई जेड का वैल्यू ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर होगा। आगे बढ़े। तुमको समझ में आ रहा है कुछ? वीडियो पीछे वाला होगा,
मांग लेना है ना, शुरू से देखोगे तब फिर पता चलेगा। सीबीएसई बोर्ड है कि बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड से पास किए हो। अब एडमिशन कहाँ लिया? बिहार में ही। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से पास किया है? बिहार बोर्ड से। कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? कौन डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? सिवान। क्या बोल रहा जी? आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या है? बिहार तो स्टेट हुआ जी। हाँ, जिला क्या है? नालंदा। आगे बढ़े। एक रिजल्ट और बताते हैं, उस पर एक दो सवाल बताएंगे। जैसे आपको बोल दे कि इसका क्यूब रूट्स बताइए, 8 का क्यूब रूट्स, तो क्या होगा? थ्योरी ऑफ इंडिसेस में भी बहुत सारा चीज पढ़े, वहां आप क्या पढ़े थे? जैसे ए क्यू रहे और उसका पावर 1/3 है, तो क्या बोले थे? पावर में पावर से गुना कीजिएगा तो ये 3 कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा? ए। तो 8 टू दी पावर 1/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और उसका पावर कितना? 1/3। पावर में पावर से मल्टीप्लाई किए बचेगा 2। क्या ये सही है? तो आपको तो बताए थे जिस नंबर का पावर जो है 1/3 होगा तो 3 वैल्यू आएगा, तो एक ही वैल्यू कैसे आएगा? यूनिटी जो है 1 का पावर 1/3 किए थे तो उसका 3 वैल्यू, तो यहाँ 2 का पावर 3 है तो इसका एक ही वैल्यू आएगा, इसका भी तो 3 वैल्यू आएगा। समझे? तो इसका जब भी पावर 1/3 होगा तो 3 ही मान आएगा। अब सवाल उठता है कि कैसे आएगा, ये बता रहे, ये लिखिए सब। ए क्यू का क्यूब रूट्स, ठीक है। ए क्यू का क्यूब रूट्स यानी कि 2 क्यूब 8 हो गया, इसका क्यूब रूट्स इस तरह का नंबर का बता रहे, ठीक है। ए क्यूब पहले से एक नंबर है, उसका पावर 3 है, उसका वैल्यू बोलता है उसका क्यूब रूट्स क्या होगा। अरे क्यूब रूट्स ऑफ ए क्यूब, यही ना होगा जी। ए क्यू का क्यूब रूट्स मतलब पावर 1/3। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू 1 और पूरे का पावर 1/3। ए क्यू में 1 से गुना होगा, ए क्यू आ जाएगा। और ये हो गया आपको ए क्यूब टू दी पावर 1/3 और 1 टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पावर में पावर से मल्टीप्लाई किए तो 3 कट जाएगा, बचेगा ए इंटू, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रूट होगा ए, दूसरा होगा ए ओमेगा और तीसरा होगा ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ए क्यू का क्यूब रूट्स 10 क्यूब रूट्स ऑफ ए क्यूब बी। ए क्यू का क्यूब रूट्स हो गया, एक ए होगा, दूसरा ए ओमेगा और तीसरा ए ओमेगा स्क्वायर। अब चलिए सवाल बनाओ।
बनाइए। 27 का क्यूब रूट्स क्या होगा, -64 का क्यूब रूट्स क्या होगा। बन जाएगा। कोई नंबर इस फॉर्म में होगा ए क्यू के फॉर्म में, तब इतना रूट आएगा। नंबर उस फॉर्म में होना चाहिए। 27 उस फॉर्म में है कि नहीं? नहीं, कैसे नहीं है? 3 का क्यों नहीं होगा? तब फिर उसी फॉर्म में तो है नंबर। बी नंबर हम बता देते हैं, -64 का 1/क्यूब, यही क्यूब रूट्स निकालना है। तो -64 को लिख सकते हैं -4 का क्यूब और पूरे का पावर 1/3। -4 का क्यूब -64 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -4 का क्यूब और इंटू 1 होल टू दी पावर 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। एक सवाल हम पूरा तोड़ के बता दे रहे हैं। ये हो गया आपको -4 का क्यूब और इसका पावर 1/3 और फिर 1 का भी पावर 1/3। पावर में पावर से गुना होता है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। पहला का क्या आया, 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब तो समझ गए ऐसा, अब बना दीजिएगा। चलिए अब वो सवाल देते हैं जो जेई में पूछा था, इसी पर पूछा था। पहले इसको लिख लो। तो पहला सवाल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हो गया सबका। आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्व
x माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू चाहिए। ये पूछा हुआ सवाल था, 4 ऑप्शन केवल नहीं दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख दिए सॉल्व। क्या x का वैल्यू 2 ही आएगा केवल? 2 कैसे आएगा? आंसर तो तुम्हारा कितना आया? 4 गलत है। सब तो लोग 10th वाला दिमाग लगा दिया अपना अपना, कि इतना जो पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बोले जेई में पूछा है तो आप लोग 10th वाला सब रूल लगा दिए। ये आपको दिया हुआ, ठीक है। x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 27 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 का क्यूब बराबर 27, ठीक है। यानी कि x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 27 का क्यूब रूट्स। पावर जब बायां से दाहिना तरफ जाएगा उल्टा होगा, ये तो क्यूब रूट्स में हम पहुंच गए। यानी कि x माइनस 1 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब और उसका पावर 1/3। इसको आप लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 1 और पूरे का पावर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये आपको पता चल गया कि यहाँ 3 वैल्यू आने वाला है ना, जो अभी तक बताए थे, लेकिन हम तोड़ दिए जानबूझ के। अब इसका भी पावर 1/3 और 1 का भी पावर 1/3। ये पावर में पावर से गुना किए तो 3 कट गया, बचेगा 3। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यानी कि x माइनस 1 लेफ्ट साइड को लिखे बराबर 3 मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा होगा 3 ओमेगा और तीसरा होगा 3 ओमेगा स्क्वायर। इसलिए x बराबर, x का वैल्यू चाहिए। तो जब ये 1 उस तरफ जाएगा तो सब में जुड़ेगा, तो 1 जब 3 में जुड़ा तो 1 + 3, इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 + 3 ओमेगा, और इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 + 3 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि x का वैल्यू 4, 1 + 3 ओमेगा और 1 + 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होगा। तुम आंसर जैसे ही बोला हम समझ गए कि 10th वाला नियम लगाया।
Yes, sir. हो गया। आगे बढ़े। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बता दे रहे पहले, उसके बाद क्योंकि वो आपको काम आएगा। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कुछ कुछ सवाल ऐसा होगा जहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा, तो उसको याद कर लिए। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप याद किए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह से फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी आपको याद कर लेना है। हो गया जी। रिजल्ट है ये, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का फोर्थ रूट, तो यूनिटी मतलब 1, अब फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4। ठीक है, इसी का वैल्यू चाहिए। क्यूब रूट्स था तो वहाँ पे पावर 1/3 था, अब फोर्थ रूट्स है तो पावर 1/4 होगा। और इसको हम लोग क्या मान लिए, x। अब x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 4 वैल्यू आएगा। तो यहीं पे 1 का पावर 1/4 बराबर x है, तो 1 बराबर क्या होगा, x का पावर 4। बायां से दाहिना तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको सजा लीजिए, x टू दी पावर 4 पहले लिखे, और इस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -1, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 0। इसको आप लिख सकते हैं x4 माइनस, ऐसा करो, x4 को लिख दिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a और माइनस b। और भी ये टूट सकता है, x स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, सही है। Yes, sir. आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। और इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डालिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी को हम ऐसा लिखे, और एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको फिर से तोड़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 4 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, ये 0, ये 0, कोई भी 0 हो सकता है। तो आइदर x माइनस आई बराबर 0 और x प्लस आई बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, x बराबर i और x बराबर माइनस i, x बराबर 1 और x बराबर -1। 10 x बराबर आपको मिला है 1 -1 i और -i। Hence, fourth roots of unity be -1 1 और -i। That is, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
यानी कि प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन। ये याद रखिएगा, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई होता है। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे कंजुगेट। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी खत्म हो गया है। अब इस पे और कुछ सवाल है वो भी बता दे रहे हैं। आप लोग को एक होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ माइनस वन। माइनस वन का फोर्थ रूट क्या होगा? यह प्लस वन का निकाला गया था। हो गया। माइनस वन का फोर्थ रूट निकल जाएगा सबसे, निकाल के देखो। गलती है सर, गलती बना रहे हैं। ये क्या है? वन का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होगा माइनस वाला। प्लस हो तो प्लस होगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला गलत लगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। हाँ, तो इसमें तो फैक्टराइज कीजिएगा तब ना वैल्यू मिलेगा। आप अगर वो फार्मूला यूज कर दीजिएगा तो फिर उस एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। वो जो आप बोल रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो मान निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ तो देखे 4 फैक्टर आया ना, 4 फैक्टर आया तब चारों से एक्स का वैल्यू निकला। और फैक्टराइज के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फार्मूला नहीं, वो मान निकालने के लिए फार्मूला है। फैक्टराइज कैसे कीजिए? फैक्टर का मतलब खंड, बीच में प्रोडक्ट होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। और आप जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो बीच में प्लस या माइनस आ रहा, इसका मतलब वहां से एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ होता है a माइनस बी का होल प्लस 2a, कुछ सब नहीं होता। समझे? सवाल को समझना अलग बात है, लेकिन बनाने लगेगा फिर फंस जाइएगा कि अब क्या करें। फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, ऐसे होता है? हाँ, सब का सब फंस गया ना। फोर्थ रूट चाहिए -1 का। मान लिए कि -1 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू x, यानी कि -1 और ये बन जाएगा x का पावर 4, x का पावर 4 और -1 को उधर ले गए +1। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर, अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, और सारे स्टूडेंट लगभग जो है ऐसे ही लिखे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आप लोग जो है ए प्लस बी और ऐसे बैठा दे रहे हैं कुछ से कुछ, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या बैठा रहे, ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर +2a। तो यहाँ से फिर वैल्यू नहीं निकलेगा, ये फैक्टर है का? फैक्टर का मतलब होता है बीच में प्रोडक्ट होना। तो बीच में तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस। ये फैक्टराइज का फॉर्मूला ही नहीं है। उसी तरह से जैसे a प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका भी दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब और +3ab इंटू ए प्लस बी, एक फार्मूला तो ये है। एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, यहाँ साइड है बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये फार्मूला फैक्टर के लिए है, बीच में इंटू है। ये फार्मूला मान निकालने के लिए, तो जहाँ भी फैक्टर करना होगा इसी को यूज करेंगे। इसको कीजिएगा तो फैक्टर होगा नहीं। तो वही काम आप लोग यहाँ कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे इस तरह का फार्मूला नहीं लगेगा। जब तक बीच में माइनस नहीं रहेगा तो फार्मूला पे आएगा नहीं फैक्टर वाला। तो आप क्या कीजिए, इसको माइनस बनाने के लिए ये समझिए कि बना दिए थे, आपको नहीं आ जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, +1 आ गया। अब ये फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे फिर फंस गए। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर यानी कि x स्क्वायर बराबर आई, x बराबर आई का रूट है ना जी, याद है? आई का रूट आप लोग को स्क्वायर रूट में बताया। कॉपी निकालो, देखो पता चलेगा। अब वहां से इसका दो वैल्यू लिखिए आई का स्क्वायर रूट से। आई का स्क्वायर रूट कितना बताए थे, वो निकाला हुआ होगा 1/√2। उसके बाद 1 + i 1 + i था। आई इसका माइनस वाला भी निकाल दिए थे। प्लस माइनस 1/√2 और 1 - i। यहाँ से दो वैल्यू, वहां से दो वैल्यू, 4 वैल्यू आ गए। समझे? और कितना इससे नहीं, तो स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाए रहते तो ये नहीं बनता।
अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर आई का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो वो तो कॉपी में देख सकते हैं, वो बताए हुए। और दोनों सवाल हम बताए थे और जानबूझकर बताए थे कि बाद में हमको जाके यूज कर देना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपको बोल दिया, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या कह रहा तू लोग जी? कंधा पे कंधा हाथ डाल के एकदम रोड पे घूम रहा है क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है और भी लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? ए का पावर 1 होगा, बी का पावर 1 होगा। यहाँ देखिए ए का पावर कितना है? 2, बी का पावर 2। ये लीनियर फैक्टर नहीं। ये तुम लोग समझ में नहीं आया क्या? आई का स्क्वायर रूट पढ़ी हो ना, तो सोच रही है उसको देख देख के। तो ए का पावर 1, बी का पावर 1 आपको उस तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? दो वैल्यू यहाँ पे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दो वैल्यू यहाँ है, प्लस वाला माइनस। 4 वैल्यू आना चाहिए था, चारों वैल्यू लिखा हुआ। एक साथ नहीं लिखे, आप लोग लिख सकते हैं। x बराबर ये भी प्लस वाला फिर माइनस वाला, प्लस वाला फिर माइनस वाला। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, यानी कि ए का पावर 1 बी का पावर 1 होना चाहिए, अभी पावर 2। फैक्टर का मतलब बीच में प्रोडक्ट होगा। चलिए बता दे रहे हैं। ये आपको दिया हुआ सवाल लिख लीजिएगा फिर से। ए स्क्वायर माइनस 1, अच्छा ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर सही लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ऐसे फैक्टर होने वाला नहीं है। ए स्क्वायर और -1 के जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1। -1 के जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। अच्छा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1। ये बी स्क्वायर और इस 1 के जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। क्लास में बात नहीं कीजिए। 1 के जगह पे ओमेगा क्यूब। अब इसको जो है तोड़िए, ए स्क्वायर और ए बी को ओमेगा से गुना किए, ओमेगा ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। बताइए दोनों में क्या कॉमन है? ए। तो बाहर करेंगे तो ए माइनस बी ओमेगा बचा। यहाँ पे क्या कॉमन है? बी ओमेगा स्क्वायर। बी ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बी निकल गया, ओमेगा स्क्वायर निकल गया तो बचेगा ए। आप माइनस निकाल दिए तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। एक बी निकला था तो एक बी बचेगा, 2 ओमेगा निकला था, 1 ओमेगा बचेगा। अब ए माइनस बी ओमेगा दोनों जगह है, बाहर कर लिए। ए माइनस बी ओमेगा बचेगा कितना? ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ए और बी का पावर 1 है कि नहीं? ए का पावर 1 बी का पावर 1, ए का पावर 1 बी का पावर 1, बीच में क्या है? इनटू। तो इनटू मतलब हो गया फैक्टर, और ए और बी का पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर फैक्टर। लीनियर मतलब पावर 1। ठीक है।
एक होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा। ए क्यू और प्लस बी क्यू को लीनियर फैक्टर में, ए क्यू प्लस बी क्यू को लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। इसको तोड़िएगा। चलिए कल क्लास होगा तो ठीक है, बताएंगे, नहीं तो अगले सप्ताह। लिखो जल्दी से। कभी आपको आयोटा लगा देते हैं, कभी आपको मुद्दा लगा देते हैं, वन लिखते हैं। एक्सपीरियंस तुम भी लगाएगा, बनाओ, तुम भी लगाने लगेगा। कब नहीं, इसी साल लगा दोगे, थोड़ा सा सीरियस रहोगे तो। इसी साल लगा दोगे, अभी तो पहला बार पढ़ रहा है ना। दूसरी बात है कि हम अलग अलग टाइप का सवाल नहीं बता रहे। अब जैसे इसको तोड़िएगा तो आपका दिमाग काम करेगा कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएं, आयोटा लगा दे कि ओमेगा लगा दे। ठीक है, तो दूसरा सवाल मेरा, एक पहला सवाल में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, फैक्टराइज करना है। देखिए पावर 3 है, यानी कि 3 खंड मिलेगा। पावर 2 था, 2 फैक्टर मिला, अब पावर 3 है तो 3 फैक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ही लिख दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी तो एक फैक्टर हो गया, बाकी बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको 2 फैक्टर में बदलना है, बस यहाँ माइनस रहेगा प्लस के जगह पे। तो आपको सोचना है कैसे लाना है। आ जाएगा। हटाएं जी, अरे मेरा क्लास है, जल्दी उसको बंद कर दो। मनीष जी नहीं है।